वो यहाँ पर आ नहीं पाए, लोकेशन जी जी, उन्होंने बोला नाला, लेकिन ये बहुत बड़ा तालाब है, नाले में और तालाब में बहुत फर्क है। ठीक है जी, वो भी इस हिसाब से उन्होंने फिर मतलब आते आते ही टाटा में ही रहते हैं वो, टावर नंबर 20/1604 जी। तो उन्होंने तुरंत वहाँ से निकल गए, आते आते उन्होंने पुलिस पे भी कॉल किया, पुलिस मौके पर मौजूद आ गई। आने के बाद फिर जो भी पुलिस आगने के बाद पुलिस ने सोचा नाले में है, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, देखते हैं जाके, लेकिन वो लड़का पड़ा हुआ था दूर। लेकिन पुलिस के पास वैसे कोई साधन नहीं थे जो फायर ब्रिगेड के पास होते हैं या SDRF के पास होते हैं। तो पुलिस ने तुरंत कांटेक्ट किया फायर ब्रिगेड से। फायर ब्रिगेड आ गई थी कुछ ही समय बाद, मतलब आधा घंटा लग गया था उनको। आने के बाद फिर उनके पास कॉल SDRF के पास कॉल की थी। SDRF गाजियाबाद से आई थी, तो उन्हें थोड़ा समय लग गया, तो वो 4:30 बजे आके लगे थे। ठीक है जी, SDRF सुबह 4:30 बजे। जी। लेकिन लड़का 12:15 बजे गिरने के बाद पौने 12 बजे गिरने के बाद लड़का 1:30-2 बजे तक जीवित था कि प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो, मैं गाड़ी पे ही बैठा हुआ हूँ, गाड़ी हवा में बह रही है, मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ, देखिए आप, टॉर्च दिखा रहा था। उस लड़के ने भागा तो 2 से 2.5 घंटे टॉर्च दिखा रही। आप देख पा रहे थे? नहीं, मेरे आने से मैं पूरी सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, 5 से 2 की मेरी ड्यूटी होती है नाइट में ही। तो मैं लास्ट टाइम यहाँ ऑर्डर लेके आ रहा था 1:45-50 के बीच में ही मैं आया, तो मैंने देखा तो फायर ब्रिगेड भी थी, पुलिस प्रशासन भी था। और SDRF थोड़ी कोहरे की वजह से थोड़ी स्लो आई थी, गाजियाबाद से आई थी, तो टाइम में लग रहा था। ठीक, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास वो सारे इंतजाम थे, अगर वो चाहते तो लड़के को नहीं बता देते बहुत ही आसानी से। सेफ्टी जैकेट भी थी, ठीक है जी, 3x6 की जो जैकेट नाप भी थी, ठीक है जी, 100 मीटर का रस्सा भी था, ठीक है जी। प्लस में फिर पता नहीं वो किस चीज़ से डरे थे, बोल रहे थे बेसमेंट इसमें सरियाँ हैं, ठंड बहुत है, भीतर अंधेरा जाता है, बहुत सारी चीज़ें। मैंने उनकी सिर्फ 2 मिनट बात सुनी, मैं कहने दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों मैं इसमें पहले भी देख चुका हूँ, पहले भी एक ड्राइवर को मैं बचा चुका हूँ, अब से 20 दिन पहले, महीना भर पहले, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि जी जी जी, मैं वो जो अभी न्यूज़ वालों ने उनसे ट्रक ड्राइवर से कांटेक्ट किया, आज न्यूज़ पे आ रही है वो ट्रक ड्राइवर का नंबर मैंने ही दिया है, ठीक है जी। तो मैंने देखा जी कि मेरे जो सरकारी महकमे के लोग खड़े थे, मैंने उनसे बोला सर मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? तो आप क्या करेंगे? तो मगर सर मैं जा सकता हूँ अंदर। नहीं, आप नहीं जा सकते। मगर सर मुझे तो तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए। बोले आप पे तैरना आता है? हाँ जी आता है। तो ठीक है, तो आप जा सकते हैं। जैसे मैं गया अंदर, मैं कम से कम 50 मीटर अंदर गया, कमर में रस्सा बांध के मैं सीधा पानी में दाग गया। मैंने नहीं सरिया देखा, ना ठंड देखी, ना कुछ भी देखा। तैरने में मैं परफेक्ट हूँ पहले से ही, लेकिन बस थोड़ा डर ये था कि पानी बहुत ठंडा है, कुछ भी है, -डिग्री था टेम्परेचर रात में 2 बजे, प्लस में धुंध। जब मैं अंदर गया तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था, यहाँ रोड पे खड़ा हूँ, बस मुझे टॉर्च के इशारे से दिखाया जा रहा था कि आप इधर जाइए उधर जाइए। तो मैं अंदर कम से कम 30 से 40 मिनट घूम के आया हूँ। फिर वो बोलने लगे आप थोड़ा सा और आगे जाइए। ये कितने बजे हुआ? आप अंदर कब गए? मैं लगभग 1:50 तब तक वो जिंदा था? लड़का नहीं। मैं यहाँ पे आया था तो मुझसे, मैंने जब इजाज़त ली थी ना अंदर जाने की, तब वो कुछ लोग ये मुझसे ये बोल रहे थे कि आप अगर अंदर जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जाइए, लड़के की आवाज़ 5 मिनट आने पहले ही बंद हुई है। लड़का की आवाज़ आनी 5 मिनट पहले ही बंद हुई है, आप जा सकते उससे पहले बंद। तो मगर ठीक है जी, मैं देखता हूँ। मैं उस उम्मीद से गया था, क्या पता लड़का बहुत देर से अंदर है, क्या पता बेहोश हो गया हो, गाड़ी नहीं डूबी हो। क्यों, लड़के जब गाड़ी 2 घंटा से 2.5 घंटे से गाड़ी पानी में तैर रही है, ठीक है, क्या पता हो लड़का कुछ बेहोश होगा। अब पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट उसकी ऐसी आई है कि घबराने के कारण उसको दिल का दौरा पड़ा है, ठीक है जी। उसके फेफड़ों में 3.5 किलो पानी भी निकला है, लड़का के दम घुटने के कारण मौत ही अंदर जाके, ठीक है जी, वही सेम आई है बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने देखा, मैं बोला जी मगर देखो आप मुझे और घुमा लो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तेज आवाज़ में बात सुनी थी सबसे, जो बाहर लोग खड़े थे, मगर वो घुमा लो, लेकिन लड़का पानी में डूब चुका है और गाड़ी भी अंदर है। आप मुझे वैसे घुमा लो, आप कुछ फायदा नहीं। जो मौके पे आप अंदर गए तो आपको मिले ही नहीं, गाड़ी भी नहीं मिली आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। मैंने लेफ्ट राइट स्ट्रेट सब जगह देखा, ठीक है जी। ये जो भी चीज़ है, ये 2015-16 में बिल्डर ने खोला था लोटस में। उस बिल्डर पे मैंने सुना है, मैं न्यूज़ पे देख रहा हूँ कि उस पर केस भी हो गया, आज गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हाँ, उन्होंने फिर किसी और को बेची, विंसटाउन करके जी जी कंपनी, और फिर उन्होंने कहा कि नोएडा अथॉरिटी से हमको परमिशन नहीं मिली कंस्ट्रक्शन करने की, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अथॉरिटी ने, ठीक है, उन्हें परमिशन नहीं दी, बिल्डर ने वो खुदवाया मॉल बनाने के लिए, ठीक है, अथॉरिटी ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन अथॉरिटी को खुद भी तो सोचना चाहिए था कि आगे चल के इसमें कुछ घटना हो सकती है, इसके लिए कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाए।
कुछ नहीं किया, इसमें अथॉरिटी भी बराबर की दोस्त। क्षेत्र को पानी एक मिलता और होगा, बात- निकासी न करी आज नहीं उन्होंने। एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी एक और वीडियो बाहर आई थी जिसमें आप ये कहते हुए दिख रहे थे कि पुलिस आई थी और पुलिस ने पूरी कोशिश की कि जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया बचाने के लिए, पर नहीं बच पाए। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपने अपना बयान बदल दिया कि शुरू में आप कह रहे थे पुलिस अंदर नहीं जा रही, फिर आपने कहा पुलिस ने सब कुछ किया। तो क्या कुछ डर था आपको, क्या किसी ने आपको कुछ बोला करने के लिए? देखो ये चीज़ तो सच है, डर सबका होता है। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं प्रशासन से नहीं लड़ सकता, प्रशासन से कोई भी नहीं लड़ सकता। वो अपने तरीके से क्या बना सकते हैं, ठीक है जी। उनके पास पावर है, ताकत है। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो मैं जो है कल परसों सुबह 12 बजे के करीब मेरे पास कॉल आनी स्टार्ट हुई थाने से। लगभग मेरे पास 1.5 घंटे लगातार फोन रहा। बांधने के बाद कि मॉर्निंग आपको आना है तो आना है। अगर सर कोई बात है तो आप घटनास्थल पर आ जाइए, मैं यहीं पे मौजूद हूँ। बहुत सारे पत्रकार आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बोला मॉर्निंग आपसे पर्सनली बात करनी है, हमारे सीनियर अधिकारी आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। मगर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं आता हूँ। आधे घंटे का टाइम मैंने दिया, लगभग मुझे 1 घंटा लग गया था फिर भी, क्यों यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, पत्रकार लोग। तो मैंने फिर उनसे बात की। बात करने के बाद वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद मुझे कम से कम 5 से 6 पुलिस वालों ने थाने के बाहर ही रोक लिया। थाने के बाहर रोक लिया। रोकने के बाद मुझे एक साइड को ले जाने लगे। देखो सीधी सी बात है, डर तो लगता है, प्रशासन है, सीधी सी बात है। मुझे किस लिए बुलाया गया और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, कभी लगभग वहाँ से थाने से 100 मीटर दूर लेके गए। ले जाने के बाद बोले कि मोनिंदर तू पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहा है? मैंने बोला सर मैं तो सच्चाई बता, खिलाफ का क्या मतलब है इसमें? जो आपने देखा वो आप बता मैं कोई नेता तो नहीं राजनीति करके मुझे कल को चुनाव लड़ना। मैंने तो सच बोला और अभी तक भी सच बोला है। बुल्डर के खिलाफ जो सारी चीज़ें वो सच मैंने बोली है कि सारी चीज़ें। आप एक काम करो मोनिंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है पुलिस के खिलाफ मत चलो, पुलिस को साथ लेकर चलो। मगर सर कोई दिक्कत नहीं, पुलिस को किस हिसाब से साथ लेके चलना आप बताइए। नो आप एक काम करो, एक वीडियो बनाओ, उसमें ये बोलो कि पुलिस भी मशक्कत के साथ लगी हुई थी और मैं भी उनके साथ लगा हुआ था, वे मेरा साथ दे रहे थे, मैं उनका साथ दे रहा था। मगर ठीक है सर, लेकिन लास्ट में मैंने ये भी बोला था वीडियो बनवाने के बाद, क्यों मैं भी बहुत घबराया हुआ था। 5-6 पुलिस वालों ने ऐसे घेर रखा था मुझे लेके ऐसे घेर रखा था। बोल रहे थे मोनिंदर की वीडियो बन गई। वीडियो बनवाने के बाद मुझे इन्होंने बुलवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसमें थोड़ा सा बस ये चेंजिंग हुई थी बयान में, और कोई चेंजिंग नहीं थी कि पुलिस भी मशक्कत के साथ लगी हुई थी। ठीक है जी। हालांकि आपको बोलने को कहा गया था जी, कि जी, क्लियर करो। नहीं मेरे साथ तो कोई मारपीट करी नहीं, कोई बदतमीजी करी, प्यार से बात की। बस इतना बोला था कि मोनिंदर तू ये बता, तुझसे पहले वहाँ प्रशासन था, मगर जीत था, तो तूने ये क्यों बोला था यार कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था, प्रशासन नहीं था वगैरह। मगर एक चीज़ तो बता, मुझसे पहले लड़का क्यों डूबा? जो जिस चीज़ के लिए पर्सनली भर्ती है वो लड़का क्यों डूबा? लड़का नहीं डूबना चाहिए था, किसी भी कीमत पे नहीं डूबना चाहिए था। मानते हैं पुलिस के पास वो साधन नहीं थे, ठीक है कोई बात नहीं। पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड बुलवाई थी, ऐसा मुझे पता है कि पुलिस ने जब स्थिति देखी कंट्रोल नहीं होगी, पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाई थी। फायर ब्रिगेड ही कुछ समय बाद आ गई थी। आने के बाद फायर ब्रिगेड वाले सिड्डी पे बैठ के ड्रामा क्यों कर रहे थे? मैं भी तो दाखा था उस पानी में रात को 2 बजे, मैं तो नहीं मारा, जबकि मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उनको ट्रेनिंग मिली गई है जी, इसी काम के जी, लिए, और तब भी वो अंदर जी नहीं गए। वो अंदर नहीं गए। मैंने बोला जी वो अंदर क्यों नहीं गए? अंदर बहुत अंधेरा था, बहुत सारी चीज़ें थी, सरिया थी। मगर जी एक चीज़ बताइए, अंदर सरिये थे मैम जब आप सरिया हैं लेकिन कंफर्म किसी को नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है, 2-4 पिलर खड़े हुए बेसमेंट डबल बेसमेंट हो जाता, सिंगल बेसमेंट था, डबल बेसमेंट था। ये डबल पार्किंग होती है, बेसमेंट हो जाता है, तो डबल कितनी बेसमेंट गहराई है करीब? इसकी 30 से 35 फुट बता रहे हैं जो कंफर्म है, ठीक है जी। ये सरिया इसके बहुत ही ज़्यादा अंदर है। अंदर होने के बाद फिर भी वो कुछ लोग, तो मैं सच्चाई बताऊं, पानी से डर रहे थे, अंधेरे से डर रहे थे, अंदर अंधेरा बहुत था। हालांकि मैं भी गया था अंदर, लेकिन डरा मैं भी था, लेकिन एक चीज़ कंफर्म थी कि मैं मरूंगा नहीं। आप मुझे जान बचाने के लिए जी। वो डर को साइड में रख के आप अंदर चले गए। मैंने एक चीज़ सोची थी, बस डर तो लगेगा लेकिन मैं मरूंगा नहीं। क्यों? सेफ्टी जैकेट मैं खुद पहन के गया था। 100 मीटर का रास्ता में जो होता वो कमर में बांध के अंदर दाखा था, ठीक है जी। मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया, मुझे नहीं मिला। आ गया मैं। उसके बाद आने के बाद जो कम से कम 100 प्लस लोग बाहर खड़े थे फुटपाथ में, पता क्या बोल रहे थे कि यार मोनिंदर अगर आप होते तो शायद उसको बचा सकते। अब आप एक चीज़ बताओ, सबसे बड़े सवाल तो वहीं खड़े हो जाते हैं, एक डिलीवरी करने वाला क्या प्रशासन के काम करेगा? मोनिंदर की ज़रूरत क्यों थी उनको बचाने के लिए जब फायर ब्रिगेड और पुलिस आई थी? जी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मुझ पे बहुत ही ज़्यादा इस टाइम प्रेशर है। देखो प्रशासन चाहे कुछ भी है, कोई खिलाफ नहीं है, बस वो वीडियो की वजह से
उन्होंने मेरी वीडियो बना के मेरी वीडियो वायरल कर दी। जी मेरे पास इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट में वीडियोस वो बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है, लोग शेयर कर रहे हैं कि तूने पैसे लिए हैं, बयान बदलने के बहुत सारी चीज़, मेरी छवि खराब हो रही है। जबकि मैं ये कह रहा हूँ, ये गाड़ी क्या, वो लड़का 2 दिन तक भी नहीं निकलता ढंग से, अगर मैं इस आवाज़ को खुल के ना उठाऊँ कैमरा के साथ। आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे मुझसे अलग मेरे तरीके से जैसे मैं बात कर रहा हूँ, खुल के निडर होकर कोई नहीं कर रहा। और आपने अपना बयान नहीं बदला, आप तो अभी भी सेम कहानी हमें भी बता रहे हैं। उसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, जो बोल रहे हैं कि आपने बयान चेंज किया, उसमें बस पुलिस को मैंने साथ लगा लिया, तो पुलिस भी मशक्कत के साथ लगी हुई थी। लेकिन उसमें एक चीज़ भी है कि पुलिस जो खड़ी थी उसमें कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, वो चीज़ मैंने पहले दिन ही न्यूज़ वालों को बताई थी। उस टाइम तो मेरी पुलिस वालों को कोई बात भी नहीं हुई, ठीक है कि कुछ लोग बुजुर्ग अवस्था में थे और जो नौजवान थे उनके पास तैरना नहीं आता, तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉन्टैक्ट किया। फायर ब्रिगेड के पास सारे साधन थे, पर वो क्यों नहीं गए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। ठीक है, जिनके पास सुविधा है वो तो जा सकते थे, फिर भी वो सिड्डी पे बैठ के गर्म और ठंडा पानी के चेक कर रहे हैं। मतलब गर्म उनके आते आते गर्म पानी करते तो वो अंदर डालते, ये तो गलत बात है। जी तो पुलिस ने आपके साथ कोई मारपीट नहीं की नहीं, है, कोई नहीं, आपको क्वेश्चन किया किसी भी तरीके क्वेश्चन बस वही किए गए, मॉर्निंग तक पुलिस को साथ लेके चलो, मगर ठीक है सर लेके चलता हूँ, बस ठीक है। वीडियो दूसरी बनाई गई और कुछ और पुलिस ने वैसे आपको नहीं, कहा नहीं? अभी तक किसी ने ना, मुझे उस दिन भी बहुत ही प्यार से बैठाया था, बताया था, समझाया था, बहुत ही अभी भी प्यार से है। मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, ना कोई मारपीट करी है किसी भी तरीके की। बस थोड़ी सी ये बैनिंग जो चेंजिंग में आई है उसमें थोड़ा सा बस सिस्टम ये आया है कि मेरी छवि जो सोशल मीडिया पर भी ये होती जा रही है कि मोनिंदर ने कुछ पैसे लिए हैं जब उसने बयान चेंज किए हैं। आप एक चीज़ बताओ, प्रशासन कभी किसी मिडिल क्लास को पैसे देता है? ऐसा कुछ नहीं। नेता एक बार को किसी नॉर्मल इंसान को खरीद सकते हैं। बहुत जो सारी जो भ्रष्टाचारी हमारी जनता है, हर तरह का आदमी, जितने भी लोग खड़े हैं, इनमें हर तरह के हर सोच का इंसान है, ठीक है जी। उसी तरीक़ा से हर महकमे में हर तरह का इंसान होता है, लेकिन मुझे किसी से 1 रुपया नहीं, किसी का भी लालच नहीं था। बस मुझे दुख एक चीज़ का था कि मैं जब भी मैं सो के उठता हूँ मुझे एक ही बात याद आती है, प्लीज़ मैं अगर 7-10 मिनट पहले आ जाता हूँ, उस भाई को बचा दो। मेरी आंख खुलते ही मैं इसी इधर की भगने की कोशिश करता हूँ। क्यों? अभी 15 दिन पहले मैंने ड्राइवर बचाया था, शायद आपने वीडियो देखी है कि नहीं? वो ट्रक ड्राइवर जो जी, ट्रक ड्राइवर को अगर मैं मौके पे मौजूद ना हूँ तो ट्रक ड्राइवर की भी उतनी ही दर्दनाक मौत होती है जितनी इस भाई की हुई है, सच्चाई बताएं। लेकिन मैंने क्या काम करा, ट्रक पे चढ़ के, मुझे पता था मैं दाकूंगा तो मैं खुद भी फंस सकता हूँ इसमें। मैंने ट्रक के ऊपर चढ़ के, मैंने जो ट्रक में जो रस्सी बंधी हुई थी मैंने उस भाई के पास फेंक दी। मगर भाई तू इस रस्सी के सहारे लटक के बचा रहा है, जो पानी के अंदर ना जाए। मैं भी 2-4 आदमी रोड पर जो राइडर्स वगैरह रात में चलते, गाड़ियाँ चलती, मैं बीच रोड पर खड़ा हो गया था। उस दिन भी बहुत ही फॉग था, ठीक है जी। उस दिन मैंने कम से कम 8-10 राइडर्स रोके अपनी गैल के, इसी सेक्टर 150 के, जेप्टो के, बिलिंग किट के, ठीक है जी, फ्लिपकार्ट के, इंस्टामार्ट के, जियो मार्ट, रात में सारी एप्लीकेशन चलती हैं, ठीक है जी। तो मैंने रोके, भाई उधर चलिए आप प्लीज जल्दी से, एक ड्राइवर है। तो चलने के बाद उस ड्राइवर को हमें कम से कम बचाने में 1.5 घंटा लग गया। फिर भी क्यों, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी, ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी जिससे कि हम उनसे उस भाई को बचा सके। फिर भी ली ग्रांड के गार्डों ने हमारे साथ दी थी, इस सोसाइटी के गार्ड थे, उन्होंने हमें निशानी ला के दी थी, उसके थ्रू हमने उसे ऊपर निकाला। जी, तो आपने उनको तो बचाया, इनको बचा नहीं पाया, आपको बुरा लग रहा होगा, पर ये आपको जानना चाहिए कि पूरा देश अप्रिशिएट करता है कि आपने कोशिश की, अपनी जान की ना सोच के आप अंदर गए कि चाहे कुछ भी हो मैं कोशिश करूंगा उनको बचाने के लिए। आपके जैसे और लोग होते तो शायद आज युवराज जिंदा हो। अगर उन 100 लोगों में से अगर एक इंसान भी मेरे जैसा होता ना, वो डूबता नहीं 100%। क्यों? तो तुम्हारे पास साधन, उनके उस लड़के के पास बस पहुंचना था किसी भी तरीके से। पहुंचने के 2-3 जैकेट थी, जो सेफ्टी जैकेट थी। एक उसे बोलते कि भाई तू पहन ले इसे, वो पहन के अगर पानी में दाग भी जाता ना, वो सिर्फ घबराता पर वो डूबता नहीं। क्यों? वो सेफ्टी जैकेट जो इतनी मजबूत थी, अगर वो आदमी पानी में पड़ा हुआ 2 आदमी उसके ऊपर गिर जाए वो तब भी नहीं डूबेगी, ऐसी जैकेट थी। लेकिन तो ठंडा पानी, गर्म पानी होने का वेट कर रहे थे ना बहुत लोग, कि गर्म हो तब हम जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ तो किसी भी तरीके की आ सकती है। बताएं, हमारे ऊपर कोई आतंकी हमला कर दे तो हम सोचेंगे तो भग जाए, लेकिन हमारे पास कोई हथियार लेके खड़ा तो हम वो, अगर वो उस टाइम अगर हमलावर पे अटैक नहीं कर रहा है उसमें तो सीधा मारा जाएगा। लेकिन जब हमारे पास हथियार है तो हमें करना चाहिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे, सीधी सी बात है। जब उनके पास हथियार थे, सब चीज़ बचाने की रस्सी आती, तो उन्हें क्यों नहीं हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा सरिये से उनको चोट लग सकती थी, पर जान ना जाती। जी, चोट तो मेरे भी नहीं लगी जी। मैं 40 मिनट पानी में घूमा हूँ, न मुझे एक भी सरिया टच नहीं हुआ कहीं, ठीक है जी। और सरिया थे भी, मैं मानता हूँ सरिया होते 1% होते भी सरिया, तो सरिया का 315 की गोली थी, टच होते शरीर में अगर पार जाते तो थोड़ी बहुत चोट हो जाती, खरोच लग जाती, लेकिन इंसान तो बच जाए। उसको जैकेट दे के ही वापस आ जाते। कम से कम जैकेट पैर के पानी में पड़ा रहता। इतने SDRF आई थी 4 बजे के करीब, 4:30 बजे, वो रेस्क्यू उन्होंने किया था, ठीक है जी। इसमें थोड़ी सी सरकारी महकमे की थोड़ी सी गलती है, और सबसे ज़्यादा मैं मौके पे मानता हूँ फायर ब्रिगेड की। सुविधा थी उनके पास सारी। SDRF फिर भी लेट है। जी, मैं बताऊँ, वो गाजियाबाद से आए थे तो उन्हें 4-4.5 घंटे लगे थे, फॉग ज़्यादा था, धीरे आए।
बॉडी कितने बजे निकाली? बॉडी जी मैं 5:45 बजे के करीब यहाँ से गया था मॉर्निंग में, तब तक बॉडी नहीं निकली थी। मुझे कंफर्म टाइम नहीं पता कि किस टाइम बॉडी निकली, किस टाइम गई है। तो 2:30 बजे मौत हो गई थी, 2-2:30 बजे के करीब, पर तभी 6 बजे तक बॉडी आगे भी कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में भी बोल दी। ठीक है जी। और मैं तुम्हें आपको बताता हूँ, कुछ लोग मतलब कि जैसे कि इस टाइम तुम्हें पता सोशल मीडिया पे ये केस बहुत ही ज़्यादा वायरल है और इसमें मेन मुद्दा मैं हूँ। ठीक है जी। तो कुछ लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दे, इस क्षेत्र से बाहर चला जा 10-20 दिन के लिए, महीना के लिए। प्रशासन बहुत सारे लोग हैं, हर महकमे से कह सकते हो आप, लोकल से लेके ऊपर तक। ठीक है जी। ठीक है जी। बोल रहे हैं जी कि मतलब कहा है एक दो ने कि मोनिंदर यार ये जो वीडियो बनाने वाले हैं ये दो वीडियो बनाएंगे, 2 दिन आएंगे और ये तो चले जाएंगे, लेकिन हमें और तुम्हें ही करेंगे। समझ रहे हो इसका? ये सीधी सीधी धमकी है। लेकिन धमकी का मतलब क्या है? अगर मैं आज चुप हो जाऊं, कल को किसी माँ का लाल दोबारा गिरेगा। तुम सोच रहे इस पत्थर से गाड़ी नहीं गिरेगी उसमें? जब गाड़ी 80-100 की स्पीड पर टकराएगी इस पत्थर से, इस पत्थर को भी फेंक देगी। 2 टन की 1500 किलो की गाड़ी होती है, अगर इसमें टक्कर है तो गाड़ी इसके ऊपर कर उछल के सीधी पानी में जा पड़ेगी। और हम जैसे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को किसी और को माँ का लाल जाएगा। वो भी बेचारा अपने घर का इकलौता बेटा था। उस दिन लेट इसके कारण से हुआ था कि उस दिन फॉग बहुत ज़्यादा था। गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, तो वहाँ से चलते चलते धीरे धीरे आया होगा तो 12 बज गए। और उसको क्या पता था कि मेरे घर में मेरी मौत लिखी। इतने बड़े सफ़र में उसको कुछ नहीं हुआ, हरे कोहरे में अपने घर में आके उसने दम तोड़ दिया। एक कह सकते हैं आप अथॉरिटी और ये नोएडा प्राधिकरण की गलती से सबसे बड़ी गलती तो नोएडा प्राधिकरण की, नोएडा अथॉरिटी के। जब रोड बना था तो फुटपाथ क्यों नहीं बना? आप एक चीज़ बताओ, उस नाले की ऊंचाई नाप लो आप एक बार। रोड से इतना सा भी ऊंचा नहीं है वो, 1 इंच भी ऊंचाई है। और जबकि हमेशा रोड से फुटपाथ हमेशा ऊंची होती है, 1 या 2 फुट ऊंची होती है। अगर वो फुटपाथ बना लेनी वीडियो टकरा के वहीं गिर जाती गाड़ी। मीडिया वाला वो माइक तो उसने पूछा था। अब निकालेगा।